आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, याद रखिएगा, मैं इसको फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। एक मिनट के दीजिए मुझे। यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोला? सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट दैम इन अ लेजर अकाउंट। ठीक है, सेपरेट जैसे हम लोग करते हैं वही लेजर अकाउंट वैसे ही आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो ट्रांजैक्शन देंगे अप्रैल 1 कैश इन हैंड, अप्रैल 3 रिसीव फ्रॉम अनुपमा, 4th paid into bank, 5th received from Bhumika as a commission, 6th paid wages, 7 withdraw from bank, 8 purchase goods in cash from Ashok, 9th cash sales, 11th को draw cash for personal use, 12th purchase furniture, 13 paid to Ruma, 14 paid to Ganguly brothers for office fan। ठीक है, अब 15 पेड ओवन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस कैश, 16 परचेज स्टेशनरी, 17 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, 19 पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 20 रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन। ठीक है, 13 deposit all cash in bank in excess of a minimum cash balance is 2000। ये थोड़ा सा अलग है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं, येलो। यस, ठीक है। ₹2000। चलिए, अप्रैल 30 की ट्रांजैक्शन। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं पहले फटाफट इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, फॉर्मेट हमारा रेडी है। ठीक है, एक करके हम लोग एंट्री डालनी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कैश इन हैंड, तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD फर्स्ट for 23, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इज 6400 रुपीज। ठीक है, बोलता है रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा। ठीक है, एंट्री डाल लेते हैं। डेट क्या है? डेट है आपकी 3rd अप्रैल 23 टू अनुपमा। अमाउंट होगा आपका 1 लाख। यस, ठीक है, एंट्री हमारी हो गई है। 4th को पेड इनटू बैंक। ओके, आपका 4th को 23rd कितना है? अप्रैल बाय हम लोग कितना पे कर रहे हैं भाई? बाय बैंक आ जाएगा क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं बैंक को। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बैंक अकाउंट हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं कितना है आपका 80,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर है। फिर क्या बोलता है? नेक्स्ट एंट्री क्या है? मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ ताकि मैं देखने में आसानी रहे। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज अ कमीशन। हम लोगों ने भूमिका से पैसे में कमीशन मिला है मैम। ठीक है, एज अ कमीशन 5th अप्रैल 23rd टू भूमिका। भूमिका तो अगर हम लोग जनरल एंट्री डालें कमीशन आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम लोग जनरल एंट्री डालते कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, हम लोग जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट एज अ कमीशन हम लोग रिसीव कर रहे हैं। कमीशन अकाउंट कितना है अपना कमीशन? एज अ 6,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री पेड वेजेस, हम लोगों ने वेजेस पे किए 6 अप्रैल को। बाय वेजेस अकाउंट इज 30,000 रुपीज। ठीक है, 7th को बोलता है 7th for 23rd बाय विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यस, इट इज विड्रॉ कर रहा है। अगर विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? रिसीविंग की एंट्री आएगी, तो इसमें यानी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। विड्रॉ फ्रॉम बैंक। मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मैं बुक खोल लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ऊपर से देख लेंगे, टू बैंक, क्योंकि पैसा हमारे पास आया है। कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 30,000 रुपीज का। ठीक है, परचेज गुड्स इन कैश, कैश में हम लोगों ने गुड्स को खरीदा है। ठीक है, 8 अप्रैल 23 बाय परचेज अकाउंट, कितना है? 10,000 रुपीज का हम लोगों ने गुड्स खरीदे। ठीक है, कैश सेल्स, हम लोगों ने कैश में गुड्स बेचे हैं, तो रिसीविंग की एंट्री आएगी टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना चला गया हमारा? 10,000 रुपीज। ओके, अब 11th को बोलता है ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किए हैं 11 अप्रैल को। ठीक है, लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज है। ड्रॉइंग अकाउंट कितना अमाउंट है पर्सनल यूज के लिए? 10,000 रुपीज। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। 12th को परचेस फर्नीचर, 12th को और लीजिए बाय फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फर्नीचर अकाउंट आ रहा है, अमाउंट कितना चला जाएगा हमारा? अमाउंट थोड़ा ऊपर चला गया है, लेते हैं यस 4,000। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि भाई अमाउंट एग्जैक्ट आपका जाए। ठीक है, पेड टू रूमा, रूमा को हम लोगों ने पेमेंट करी है 13 अप्रैल को बाय रूमास। अमाउंट कितना है? अमाउंट है अपना 1,200 रुपीज। ठीक है, याद रखिएगा। आई मीन ट्रांजैक्शन का अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी अमाउंट ना भूलें। ठीक है, अमाउंट अगर कहने गलत हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बोलता है पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन। ऑफिस फैन आपने इससे लिए 1500 के 14th को, 14 अप्रैल 23 बाय गांग ऑफिस फैन। क्या आएगा? ऑफिस फैन के लिए कितना अमाउंट है? अमाउंट एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, 1500। नेक्स्ट, थोड़ा सा अब छोटा करना पड़ सकता है, यस ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये, ताकि क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखता रहे और एंट्री तो दिखनी बेहद ज़रूरी है। पेड टू लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश। ठीक है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए बोला, तो भाई ये भी ड्राइंग के अंदर ही हम लोग इसको डालेंगे। ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट इज 800 रुपीज़। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं जब बुक में से देख के चलता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है। फटाफट से बुक में से हम लोग देख लेते हैं। आप भी प्लीज़ बुक का थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। 16 अप्रैल को एक और एंट्री आ रही है। इसमें इसमें क्या बोला गया है कि भैया ड्राइंग्स हैं। ठीक है, क्या है? ड्राइंग्स तो अपनी हो गई है 15th की। अब 16 की बात कर रहा है। स्टेशनरी पे करिए आपने। ठीक है, क्या करिए? स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए आपने खर्चा किया, तो स्टेशनरी आ जाएगा। स्टेशनरी अकाउंट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर इज 1000। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस की अगर देखें आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। अब पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस के लिए खर्चा किया, ऑफिस एक्सपेंस हम लोग डालेंगे इसको। इनको डेट है 17 अप्रैल 23 ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस हम लोगों ने खर्चा किया है कितना? 500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है 19th को कि इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, उसको भी यहीं पे ले लेंगे 23 को बाय
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज 100 रुपीज, ठीक है। 19 की एंट्री हो गई है, लेकिन अब जो मैंने आपको हाईलाइट करवा रखा था और उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है, इसमें बोला गया है 2000 रुपए बचाइए और 2000 रुपए बचाने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, अपने पास नहीं रखना आपको, ठीक है। ये चीज में बोल रहा है कि 2000 रुपए अपने पास रखिए और जो बाकी बचा है वो सारा का सारा बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, कर देंगे, लेकिन पहले हम लोग अपना इसको नीचे तो कर लें फटाफट से, ताकि हमारी बैलेंस आ सके। तो आप ये सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30/4/23, एक और डेट डालेंगे यहाँ पे 30/4/23 को, जो कि जाएगा बैंक में, बैंक अकाउंट में। ये हमें नहीं पता, इसमें बोला है बैलेंस, आप बैलेंस कितना बचा के रखिए, 2000 रुपये आप बचा के रखिए और बाकी का सारा पैसा बैंक में जमा कर दीजिए, ठीक है। टोटल कर लेते हैं भाई। इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आ जाएगा, फटाफट कैलकुलेशन करके। मेरा आ रहा है 152,900, ठीक है। इसको भी इतना लिख लेते हैं 152,900। अब जरा इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। 11800, ठीक है। तो चलिए एक बार आप हम लोग चेक कर लेते हैं ऊपर आंसर पे। हाँ, आंसर हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अच्छा क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इस तरह क्वेश्चन पूछ लें, अगर सिंगल एंट्री का अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।